तो हम देख रहे थे एरर एनालिसिस का दूसरा जो वीडियो है। इससे हम देखेंगे कि जब हम एरर एनालिसिस करते हैं तो आपको नॉर्मली आपको क्वेश्चन नहीं दिए रहेंगे, जैसे हम कल क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। नॉर्मल आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे कि फार्मूला बेस्ड रहेंगे। उस फार्मूला को आपको यूज़ करके पता करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी उसके अंदर इतने % का एरर है, तो बताइए फाइनल क्वांटिटी में कितने % का एरर हो सकता है। तो ऐसे फार्मूले हमारे कॉम्पिटिशन लेवल में आते हैं और अच्छे फार्मूले होते हैं, कर सकते हैं हम। तो आज इसको देखते हैं। तो पहला क्या है, हम देखते हैं कि जब हम एरर सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कोई, अगर हमारे पास कोई फार्मूला है, मतलब किसी फार्मूला से हमको एरर निकालना है, और एरर जो निकालना है उसमें एडिशन है। मीन्स मान लेते कोई आर है, आर मीन्स कोई रिजल्टेंट प्लस एक्स प्लस वाई, मीन्स जो आर है ये फंक्शन है किसका, एक्स प्लस वाई का। तो आप जानते होंगे फंक्शन होता क्या है। फंक्शन में क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, और एक इनपुट से एक ही आउटपुट हो सकता है, ठीक है। दो इनपुट से एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकता। कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई रिमोट है, एग्जाम्पल के लिए मशीन की तरफ पे, तो आपके पास कितने से बहुत सारे बटन होते हैं। दो बटन एक चीज़ कर सकती है, लेकिन अगर एक ही चीज़ दो काम करने लगे तो कितनी मुश्किल हो सकती है कि नहीं। तो कितना एरर हो सकते हैं, वही चीज़ है। तो फंक्शन ऐसे काम करता है। तो ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, आर है। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स और वाई कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसको एरर सॉल्व करें तो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई क्वांटिटी है तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो एरर है, तो अगर ये दोनों क्वांटिटी को अगर हम साथ में यूज़ करें, आपको दिया होगा कि एक्स जो क्वांटिटी इसमें कितना एरर है, वाई क्वांटिटी इसमें इतना एरर है। तो एक फार्मूला मान लीजिए कोई एक फार्मूला है जिसमें ऐसा यूज़ करने पर ये फार्मूला बनता है। हाँ, तो पूछेगा कि नेट जो क्वांटिटी का है, जो रिजल्टेंट है, उसमें कितना एरर हो सकता है। तो जब एडिशन की बात करते हैं उसमें अगर हमको एरर निकालना है, तो एरर निकालने का कुछ करना नहीं है। अगर आप जानते होंगे डिफ्रेंसिएशन, अगर नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। डिफ्रेंसिएशन कुछ होता नहीं है कि मान लीजिए कोई हमारे पास क्वांटिटी है, हाँ, तो क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू उसके किस पे, उसके इनपुट पे, मतलब जिस पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं हमारे पास क्वांटिटी है, मतलब कोई ग्राफ है, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है। तो ये हम कुछ लेते हैं जो चेंजेस हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है किस में, वाई में, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को मेजरमेंट करने को क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसको हम क्या करें, तोड़ दें। डिफ्रेंसिएशन में किसी भी चीज़ को, कोई ब्रॉड चीज़ है उसको हम तोड़ के एकदम सिंपल चीज़ कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन का मीन्स क्या है, छोटे छोटे चीज़ों को हमको जोड़ के एक बड़ा चीज़ बनाना है, हाँ, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो लेक्चर हो गए वो इसी टॉपिक्स पे होंगे, इस पर बेसिक मैथ्स पे, तो उसको हम आपको एकदम अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। अभी अगर मैं इधर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वहाँ भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मतलब पहुँच हो जाएगा, तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो आप बस समझ लीजिए, बस कुछ ही दिन में आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन मीन्स क्या होता है कि हम अगर इस चीज़ में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ों में चेंजेस होगा, मतलब इन दोनों में चेंजेस वजह से इसमें भी चेंज होगा। तो हम चेंज को जो दिखाते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए, हम चेंज को यूज़ करते हैं डी, ठीक है। तो डी लिख देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन का डी आर इक्वल टू, अब डी आर मतलब रिजेक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, तो इसमें भी चेंज होंगे। तो डी जो होता है, अगर हम चेंजेस जो कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ है, इधर से अगर हम इधर चेंज कर रहे हैं बहुत छोटा, तो ये जो होता है ये डी आर कहलाएगा, छोटा चेंज। लेकिन अगर हम बड़े चेंज की बात करें तो ये बड़े चेंज को डी आर से करना, मतलब जब हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं, इन्फाइनेटली स्मॉल, तो हम डी का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग किसी लार्ज क्वांटिटी में चेंज की बात करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, इसका नाम डेल्टा है, चेंज। अब देखिए, आपने पढ़ा है, अगर हम किसी भी क्वांटिटी का अगर एब्सोल्यूट एरर निकाले, क्या निकाले, एब्सोल्यूट एरर, तो हम कैसे दिखाते हैं, कुछ नहीं, डेल्टा मानते हैं ए है, तो डेल्टा ए हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर दिखाने का तरीका होता है। ये होता है क्या, ए मीन मतलब ए रियल हो और माइनस ए ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जो आपको डेल्टा आर मिल रहा है मीन्स ये क्या है, चेंज इन आर, और चेंज इन आर मीन्स कि हमको वैल्यू दी होगी कि चेंज इन एक्स जो चेंज इन वाई है एरर है, और एरर इतना है वो दिया होगा। तो जो हमको चेंज इन आर मिलेगा, ये हमको मिलेगा एरर इन आर, एरर बोलो एब्सोल्यूट एरर बोलो, वो दोनों चीज़ें की है।
और ये क्या है, एरर इन एक्स एंड एरर इन वाई। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप रिजल्टेंट उसका निकाल सकते हैं उसमें कितना एरर होगा, अगर वो एडिशन के टर्म में दिया हो तो। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर मान लेते यही चीज़ है, जो चीज़ है हमारी, ये एरर क्या है, ये एडिशन के लिए हो गया। आप भी समझिए इसको, हम जब सम करेंगे तो आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा एडिशन के लिए। अगर ये सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म होगा ये बीच में माइनस होगा। जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो समझ गए होंगे। तो कुछ नहीं, सेम वही तरीका है, बस एक चीज़ फॉलो करना है इसके अंदर कि सब्ट्रैक्शन में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन वही होगा। बट क्या होता है कि आपको पता है कि हमेशा गलती जो भी करते हैं हम लोग, किसी चीज़ में एक गलती है दूसरे में कुछ और गलती है, तो गलती हमेशा मतलब एरर क्या होता है, हमेशा बढ़ते हैं, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। तो इस पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे मॉड। आप देखिए होंगे मॉड ही लेकर करते हैं, देखिए मॉड है। तो जब भी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ मिलेगा डी आर, तो इसका मॉड हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें डी एक्स प्लस, इसको भी साथ में ले लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई। हाँ, तो माइनस डी वाई, ठीक है। तो डी आर क्या हो जाएगा, अब इसका मॉड हटा देते हैं आप, डी आर डी एक्स प्लस डी वाई। अब इसको हम चेंज कर ले डेल्टा में, तो डेल्टा आर इक्वल टू, अब जब ये डी आर होता है वो स्मॉल के लिए होता है, अगर हम इसको लार्ज के लिए भी ले सकते हैं, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, डेल्टा वाई। तो देखेंगे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, हमेशा जो एरर होते हैं, सॉरी एरर क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। तो देखिए इधर माइनस था, माइनस हो गया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास मॉड है, मॉड हमेशा किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। तो हमेशा एरर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो मान लेते कोई एग्जांपल दिया हो, उसमें बोला कि मान लीजिए जो एक्स है वाई क्वांटिटी है, एक्स क्वांटिटी में जो एरर है 0.01 सेंटीमीटर का है, वाई क्वांटिटी में जो एरर है 0.02 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि आर क्वांटिटी में कितना एरर होगा। ये एरर दिया है ना कि मेजरमेंट, तो एरर क्या है, इधर है, तो इधर रख देंगे डेल्टा आर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर। तो दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, बट हम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम मॉड की वजह से वो प्लस हो जाएगा, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो ये जाएगा 0.03 सेंटीमीटर का एरर होगा इस क्वांटिटी के अंदर। तो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, अभी क्या था, सब्ट्रैक्शन वाला था। आपने एरर जान लिया तो टेंशन मत लीजिए, ये जो आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक मैथ्स में एक्सप्लेन करेंगे। आपको मेजर से कॉन्सेप्ट लॉजिक बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको अच्छे एग्जांपल के साथ आपको चीज़ें फील कराएंगे हम, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। अगर ऐसे जो हमारे पास क्वांटिटीज़ दी गई हो वो मल्टीपल में हो, ये तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर वही चीज़ अगर हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते कोई आर क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है किस पे, एक्स इंटू वाई पे, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला एक होता है, अगर आप देखेंगे डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी, मान लीजिए कोई दो टर्म है, दोनों का मल्टीपल है, तो क्या होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार यू को कॉमन लेते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट लेके डी यू का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर वी को कॉन्स्टेंट लेके पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये फॉर्मूला है, सब सिखाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, अभी बस देखिए। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू, एक बार एक्स कॉमन ले लेंगे डी वाई, प्लस एक बार वाई कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा डी एक्स। तो इसको हम लोग डेल्टा में चेंज करें तो डेल्टा आर इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या होगा, जो चीज़ें दी होंगी उसके अंदर का जो एरर दिया होगा, वो एरर मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट में गलती। तो हम देखें अभी एरर का मतलब कहता है डेल्टा ए, मीन्स मीन और माइनस के बीच में, माइनस ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस जो होता है। तो डेल्टा या जब हम डिफ्रेंशिएशन करता है तो क्या करता है डिफ्रेंशिएशन, और फाइनल और माइनस वैल्यू, फाइनल और इनिशियल वैल्यू में क्या करता है, डिफरेंस देता है। तो वही डिफरेंस हमको चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, तो इससे हमको कहता है डिफ्रेंशिएशन को फॉर्मूला मिल जाता है। इसलिए हम जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो हमको एक चेंज इन वैल्यू की फॉर्म में आंसर देता है। तो अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट दिया हो और उसमें एरर दिया हो, जैसे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, तो इसको और तरीके से लिख सकते हैं अगर आप लिखना है तो
अगर डेल्टा आर लिखना है तो डेल्टा आर हो जाएगा, और इसको आप पहले लीजिए डेल्टा एक्स थोड़ा अच्छा दिएगा प्लस एक्स और डेल्टा वाई। तो एरर निकाल सकते हैं इस तरीके से। आपको क्वेश्चन में आपको वाई की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू दी होगी, और उसको पता होगा कि किसका एरर है। ये क्या है? एरर। ये भी क्या है? एरर है। ये भी क्या आपको मिलेगा फाइनल वैल्यू में एरर। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका एरर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एरर ना देते हुए आपको परसेंटेज एरर दिया होता है, या परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, आपको मालूम है अगर चेंज इन वैल्यू है, अगर मैं उसी से डिवाइड कर दूँ उसी तो उसकी मीन वैल्यू से, तो ये जाता है क्या हमारा रिलेटिव एरर। अगर मैं इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा हमारा क्या परसेंटेज एरर। तो अब हम परसेंटेज एरर क्यों करते हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें हमेशा आपको चीज़ें परसेंटेज एरर में दी होगी, परसेंटेज में दिया होगा। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि चेंज मतलब एरर कितना है, तो एरर के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर की बात करेगा तो हम अभी से सॉल्व करते हैं आगे, उस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपने देखा फॉर्मूला ये है। तो क्या अपने पास है डेल्टा आर इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई। तो क्या करना है आपको, डेल्टा आर अपन आर करना है। तो अब जब आर से डिवीज़न करेंगे या डिवाइड बाई आर, तो पूरे में आपको आर से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल्टा आर अपन आर वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई अपन आर। तो देखेंगे यहाँ पे अब जो सिंप्लीफिकेशन कर सकते करेंगे, आर की वैल्यू क्या है एक्स इंटू वाई। तो क्या होगा डेल्टा अपन, इसको आर को रहने दीजिए आर, क्या करेंगे वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा वाई अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई। इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको टर्म्स को अलग कर लीजिए, वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई। तो देखेंगे यहाँ से वाई वाई कैंसिल, यहाँ से एक्स कैंसिल। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। आपको हर टर्म में मॉड लेकर चलना है, तो मॉड जब लेकर चलेंगे तो वैल्यू हमेशा एडिशन में आएगी। और मान लीजिए कभी आपकी गलती से भी माइनस में आ रही है तो गलत चीज़ है, आपको हमेशा उधर वो चीज़ें हमेशा प्लस में होंगी, हमेशा चीज़ जब ऐड होंगी वो प्लस में होंगी। ये ध्यान रखना है एरर में, मतलब समझो कि यहाँ पे हम लोग मॉड लेना पड़ेगा लास्ट में, तो जो भी प्लस होगा माइनस हो जाएगा और माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा रिलेटिव एरर है। इसी को हम परसेंटेज एरर भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 100 कट जाएगा पूरा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई मीन्स कट जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको डेल्टा आर अपॉन आर मॉड लेके इसका परसेंटेज एरर बोल सकते हैं। तो क्या होगा ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो रिलेटिव एरर है इसका परसेंटेज प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई में परसेंटेज। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये सिंपल फार्मूला है। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दे सकते, क्वेश्चन आपको एक्स इंटू वाई स्क्वायर देंगे, एक्स इंटू वाई जेड देंगे, तो कुछ करना नहीं है, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला यूज़ करके आप उसको उस तरीके से चेंज कर लीजिए। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे डिफ्रेंशिएशन हम क्यों कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन अगर वैसे आपको देखा जाए, अगर फॉर्मूला देते कि हमारे पास मान लीजिए टाइम पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है 2π√L/G पे। अब क्वेश्चन में बोलते कि जो L है इसके अंदर 1% का एरर है और G के अंदर 2% का एरर है, तो बताइए T में कितने % का एरर होगा। तो आपको उसमें देखेंगे कैसे क्या करना है वो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करके उस फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहले इस तरीके से एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये मल्टीप्लिकेशन में है एरर, मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लें, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी लेते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब बोल दिया है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी में जो एरर है, एरर कौन सा परसेंटेज एरर, ये कितना है 2% का है। और जो टाइम है इसके अंदर एरर है, और एरर कितने परसेंटेज इसमें कुछ बता दिया है, मान लीजिए 1/2% एरर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आप बताइए एस जो है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम चीज़ को वैसे तो मेजर इस चीज़ों का यूज़ करें, इसके अंदर एरर्स हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना एरर आएगा लास्ट में, तो उसको बताना कितना % एरर होगा।
तो कुछ करना नहीं है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। जब चीज़ें मल्टीप्लाई में हो और उसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो अगर हम बात करें एस की, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन एस इक्वल टू, इससे आप इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लास्ट में आंसर ये आएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ तरीका कि इसको कोई मल्टीपल में कैसे लिखेंगे। तो एस डेल्टा एस अपॉन एस हो जाएगा, वी है तो वी को ऊपर लीजिए, चेंज इन वी अपॉन वी से डिवाइड भी कर दीजिए। ऐसे ही टी का है तो डेल्टा टी, टी से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। और ये परसेंटेज में सब तो देख लेंगे सब ऐड हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये दी गई हैं, ये परसेंटेज एरर है, एस में परसेंटेज एरर, तो डेल्टा एस अपॉन एस आपको निकालना है, ये मॉड में होगा। तो देखेंगे डेल्टा वी अपन परसेंटेज कितना दिया है 2%, तो 2% का एरर प्लस इसमें कितने परसेंट का है, ये आपको परसेंटेज एरर दिया गया है। आप ऐसा ना करें कि इसमें डेल्टा वी की वैल्यू रखें और फिर सोचें कहाँ गया वी, कहाँ नहीं दिया है। ये पूरा मिला के परसेंटेज एरर होगा और ये चीज़ आपको दी गई है। और टाइम में कितना है 0.5% का एरर है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 5/2% एरर आएगा किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट में। सो हमारा जो परसेंटेज एरर होगा किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट में होगा 5/2, या इसको हम बोल सकते 2.5% का एरर होगा। हाँ, अगर मान लेते ऐसी एक और चीज़ है, मान लीजिए कोई हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब है इसमें एक्स क्या हो, एक्स वाई जेड हो और सब मल्टीप्लाई में हो, तो आपको लगेगा अरे इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका हमको परसेंटेज एरर निकालना, कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर अपन आर लिख देंगे परसेंटेज। अब हर क्वांटिटी को यूज़ करिए, जिससे इसको डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर लीजिए, सब मॉड में रहेगा, इसका परसेंटेज एरर प्लस वाई है तो डेल्टा वाई अपॉन वाई का परसेंटेज एरर प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड का परसेंटेज एरर। कितना आसान है कि नहीं। अब कितनी भी क्वांटिटी है उसको बस ऐड करना है, अगर पावर सबका एक है और ऐसा दिया गया है, क्या समझ गए। तो ये ट्रिक है। अगर मान लीजिए इसे कुछ और देते आर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, चीज़ें वाई स्क्वायर है, मतलब ये चीज़ होता है 2 बार है तो 2 हो जाएगा, मीन्स डेल्टा आर अपॉन आर का परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा एक्स का परसेंटेज एरर प्लस। अब देखिए इसका पावर 1 था तो क्या होता है कि जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, जो पावर होता है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो इधर 1 था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इधर 2 है ना, तो 2 इंटू डेल्टा वाई अपॉन आई का परसेंटेज एरर हो जाएगा। अगली जगह इधर ये हो गया, अगर इधर हाफ होता तो इधर हाफ आ जाता, अगर ये माइनस हाफ होता तो भी इधर हाफ आता, बट ये माइनस इधर होता ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता, मीन्स तो हम इसको लिखते अगर ऐसा कुछ होता आर इक्वल टू एक्स वाई का -2, तो आर डेल्टा आर अपॉन आर क्या जाता। अब जो मैं कर रहा हूँ सॉल्व करने पे भी आपको वही आएगा, डिफ्रेंशिएशन करने पे, तो ये ट्रिक हो जाता है। आप समझिए कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है, आपके अगर पर टाइम है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके पूरा अच्छे से करिए, अपने आप को सेटिस्फाई करिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको यही मिलेगा और ऐसा होगा, ये ट्रिक क्या आसान चीज़ हो जाएगी फिर आपको करने में। तो क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का परसेंटेज एरर मॉड प्लस, अब देखिए प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या वाई है ना, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई का। अब देखिए इधर यहाँ क्या था पावर 1 आके पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इधर तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ -2 है ना, तो -2 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जैसे लिखेंगे -2 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई का परसेंटेज एरर। तो -2 का अगर मॉड लेंगे तो क्या होगा +2 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का परसेंटेज एरर प्लस 2 डेल्टा वाई अपॉन वाई का परसेंटेज एरर। तो ये चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो हम उसको बस मल्टीप्लाई कर दिए, है कि नहीं। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई बोलते कि एक्स में 1% का एरर था, वाई में 2% का एरर, तो बताइए फाइनल एरर कितना होगा, तो बस रख दीजिए इधर 1% प्लस 2 इंटू 2%, 1% प्लस 4%, 5% का एरर है रिजल्टेंट में हमारे। है कि नहीं। तो ये ट्रिक है। चलो ये तो मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का भी सेम तरीका है, तो डिवीज़न करते हैं।